फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके ट्रैकर पे। देखिए, आज हम एक करंट अफेयर की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर यहाँ पर एक वीडियो में बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, इसके अंदर हम विभिन्न राज्यों की अलग अलग जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। 20 से ज़्यादा राज्यों को यहाँ पर मैंने लिया है, राज्यवार मैं आपको योजनाओं के बारे में बताऊँगा और 70 से ज़्यादा योजना है। ठीक है, आपको कैसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, योजनाओं से प्रश्न बनते हैं। आपको ऐसा प्रश्न पूछ दिया जाएगा कि किस राज्य ने गार्बेज कैफे योजना शुरू कराई है, यानी कि प्लास्टिक के बदले वो भोजन दे रहा है। किस राज्य ने मैं भी डिजिटल अभियान चलाया। ठीक है, किस राज्य ने जल साक्षरता अभियान चलाया। ऐसे प्रश्न बनते हैं। जैसे उत्तराखंड में एक एग्जाम में पूछा गया था कि हाल ही में कुत्ता पार्क कहाँ स्थापित किया गया, भारत का पहला कुत्ता पार्क। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप इसके नोट्स बनाइए। जिले राज्यवार मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि किस राज्य की कौन सी योजना है और इस योजना से संबंधित किससे रिलेटेड योजना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ठीक है, 70 से ज़्यादा योजनाएं हैं, 20 से ज़्यादा राज्य हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, या पहला जो राज्य है हमारा वो है आंध्र प्रदेश। देखिए, आंध्र प्रदेश ने एक योजना चलाई, ये है ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। इसके तहत क्या किया गया कि जो महिलाएं हैं या जो छात्राएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए उनको ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया और उस योजना का नाम दिया गया ई रक्षाबंधन कार्यक्रम। तो देखिए, जो ऐसे नाम के ऊपर होते हैं ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, वाहन मित्र योजना दूसरी योजना जो इन्होंने चलाई है वो है वाहन मित्र योजना। इसके तहत क्या किया गया कि जो लॉकडाउन से प्रभावित छोटे गाड़ी वाले थे, यानी कि जो ऑटो टैक्सी वाले थे, ठीक है, जो ड्राइवर थे, छोटे ड्राइवर थे, उनकी यहाँ पर 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता करने का प्रावधान किया गया वाहन मित्र योजना के तहत। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ई रक्षाबंधन वाली है। अगली जो इंपॉर्टेंट योजना है यहाँ की वो है YSR पेंशन कनुका योजना। इस योजना के तहत क्या किया गया, देखिए, ज़रूरतमंदों को आंध्र प्रदेश सरकार पहले 2,000 रुपये देती थी पेंशन। ठीक है, ज़रूरतमंद कौन होते थे? जो वृद्ध होते थे, जो विधवा होते थे, ठीक है, बुनकर हो गए, विकलांग हो गए, उनके लिए। अब इन्होंने क्या करा, विकलांगों को छोड़कर जो अन्य जो ज़रूरतमंद थे उनके इन्होंने 2,500 रुपये बढ़ा दिए, यानी कि अब ये कितने रुपए देंगे? 2,250 रुपये देंगे और जो विकलांग होंगे उनको ये देंगे 3,000 रुपये। तो उसी योजना का नाम है YSR पेंशन कनुका योजना। अगली जो योजना है वो है नेतना नेस्तम योजना। देखिए, नेतना नेस्तम योजना का जो संबंध है वो है हथकरघा उद्योग से। ठीक है, जो हथकरघा बुनकर हैं उनकी यहाँ पर 24,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान करने के उनको इस योजना में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो नेतना नेस्तम योजना का संबंध किससे है? हथकरघा उद्योग से है। किस राज्य ने इसको शुरू किया है? आंध्र प्रदेश ने। अगला है अम्मा वोडी योजना। अम्मा वोडी योजना जो है ये भी चलाई आंध्र प्रदेश ने। इसके तहत क्या किया गया कि जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के पढ़ने वाले छात्र हैं जो BPL परिवार से आते हैं उनकी 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता करने का जो प्रावधान किया गया वो अम्मा वोडी योजना में किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसको आप लिखिए, नोट्स बनाएं। और अगर आपको इसमें ऐसे समझने में दिक्कत होती है तो मैं इसको क्वेश्चन की फॉर्म में एक वीडियो बना दूंगा ताकि आपको और ज़्यादा हेल्प हो जाए। तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आपको ऐसे ही सुचेबल लगे या फिर एक क्वेश्चन की फॉर्म में जैसे मैं वीडियो बनाता हूँ क्वेश्चन आंसर में, उसमें इसकी वीडियो में आपको लेकर आऊँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला है ऋतु भरोसा योजना। ठीक है, ऋतु भरोसा योजना ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चल रहा है। ठीक है, किसके ऊपर है ये बनाई गई है जो किसान है, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उनको 12,500 रुपये की वार्षिक सहायता देना। ठीक है, किस योजना के तहत? ऋतु भरोसा योजना के तहत। अगला आती है यहाँ की नवोधम योजना। नवोधम योजना का संबंध किससे है? देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है, आपको पूछेगा कि किस राज्य ने लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नवोधम योजना चलाई? तो ये जवाब है आंध्र प्रदेश। समझ गए होंगे आप, नवोधम योजना का संबंध किससे है? लघु उद्योग यानी कि MSME सेक्टर से है। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, जो लघु उद्योग हैं उनको सशक्त बनाना, उनको बढ़ावा देने के लिए आंध्र सरकार ने नवोधम योजना चलाई। अगली जो योजना इन्होंने चलाई वो है नाडू नेडू योजना। नाडू नेडू योजना का संबंध किससे है? देखिए, क्या किया गया, सरकारी स्कूलों की जो हालात है, जो दिन प्रतिदिन गिर रही है, उसको जीवंत करने के लिए या उसको प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, उसको जो प्राइवेट स्कूल है उनके लेवल पर लाने के लिए आंध्र सरकार ने एक योजना चलाई जिसका नाम दिया गया नाडू नेडू योजना। ठीक है, ये किससे संबंधित है? सरकारी स्कूलों से संबंधित है। फिर आता है रीस्टार्ट कार्यक्रम। रीस्टार्ट कार्यक्रम के दौरान क्या किया गया? कम ब्याज दर पर लोन देना इन्होंने शुरू किया। ठीक है, तो ये सारी योजनाएं थी आंध्र प्रदेश की। अब देखते हैं असम की योजनाएं। ठीक है, असम एक और इम्पॉर्टेंट राज्य है। पहला आता है हमारा प्रज्ञान भारती योजना। प्रज्ञान भारती योजना के तहत क्या किया गया कि जो स्कूली छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको इसके द्वारा, इस योजना के द्वारा उनको मुफ्त में
पुस्तकें दी जाएंगी, मुफ्त में उनको कपड़े दिए जाएंगे, ड्रेस दिए जाएंगे, एजुकेशन लोन उनको दिया जाएगा सस्ते में, ठीक है। तो ये सारे किसके तहत है? ये सारा है प्रज्ञान भारती योजना। आपको डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि किस राज्य द्वारा प्रज्ञान भारती योजना चलाई गई? असम। अगली योजना जो असम ने चलाई वो है अरुंधति योजना। अरुंधति योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जब किसी की बेटी की शादी होगी तो उसकी शादी में सरकार की तरफ से 1 तोला सोना दिया जाएगा उस बेटी को, ठीक है। तो ये योजना कहाँ चलाई गई? ये योजना है अरुंधति योजना और ये चलाई असम सरकार ने, ठीक है। फिर आती है अभिनंदन योजना। अभिनंदन योजना के तहत क्या किया जाएगा? देखिए, जो छात्र होंगे जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनको सब्सिडी दी जाएगी। कितने तक की? 50,000 रुपये तक की उनको सब्सिडी दी जाएगी कि आप जाइए अपने हायर एजुकेशन को प्राप्त कीजिए, ठीक है। अगली जो योजना असम ने चलाई है वो है अरुणोदय योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए, जो प्रत्येक परिवार होगा उसके खाते में प्रत्येक महीने 850 रुपये से कम, थोड़ा सा 830 रुपये डाले जाएंगे, ठीक है। 830 रुपये छोटे मोटे खर्चे के लिए, ठीक है। उनके लिए सरकार क्या करेगी? हर महीने 830 रुपये उनके खाते में डालेगी, ठीक है, जो गरीब परिवार होंगे, ठीक है। अगला राज्य देख लेते हैं। तीसरा राज्य है हमारा महाराष्ट्र। देखिए, महाराष्ट्र से भी महत्वपूर्ण योजनाएं चली हैं अभी, ठीक है। कौन कौन सी योजना है? पहली योजना है शिव भोजन थाली योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो निर्धन लोग होंगे, जो गरीब लोग होंगे, उनको 10 रुपये में खाना प्रोवाइड कराया जाएगा। आपको पूछा जाएगा कि किस राज्य ने 10 रुपये में खाना प्रोवाइड कराने के लिए योजना शुरू की है, तो वो कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र है। योजना का नाम क्या है? शिव भोजन थाली योजना। अगला है मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान। देखिए, कोविड-19 के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए या उसके प्रति घर घर जाके सर्वेक्षण करने के लिए एक योजना चलाई गई, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। ये अभियान है। अगला है मिशन ज़ीरो। मिशन ज़ीरो भी महाराष्ट्र सरकार ने चलाया और विशेषकर कहाँ चलाया है? ये मुंबई में चलाया गया है। क्यों चलाया गया? कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग करना, घर घर जाके कोविड-19 की टेस्टिंग करना, उसके लिए कौन सा मिशन चलाया गया? मिशन ज़ीरो। आपको पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने घर घर जाके टेस्टिंग के लिए मिशन ज़ीरो योजना या मिशन ज़ीरो अभियान चलाया? कौन था? महाराष्ट्र। अगली योजना जो यहाँ चलाई गई है वो है प्रोजेक्ट प्लेटिना। प्रोजेक्ट प्लेटिना योजना के तहत क्या किया गया? देखिए, आपको पता होगा कि कोविड-19 के लिए प्लाज्मा थ्योरी का जो इस्तेमाल था वो शुरू किया गया भारत में भी, ठीक है। तो प्लाज्मा थ्योरी के जो परीक्षण कर रहे थे, टेस्टिंग उसकी कर रहे थे कि प्लाज्मा थ्योरी काम कर रही है नहीं कर रही है, उसी को इन्होंने नाम दिया प्रोजेक्ट प्लेटिना, ठीक है। अगला आता है प्रोजेक्ट चूल्हा। प्रोजेक्ट चूल्हा क्या था? कि जो घरेलू होता है, घरेलू ईंधन आता है, उसके लिए इन्होंने क्या करा कि स्वच्छ ईंधन, हम साफ़ सुथरा ईंधन उनको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट चूल्हा कहाँ चलाया गया? जो देखिए, पर्यावरण से संबंधित जो योजना है ना, चाहे प्रोजेक्ट चूल्हा हो, जो कोई भी योजना हो, ये सारी किससे संबंधित होती हैं? ये उत्तराखंड के एग्जाम में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्ट चूल्हा का हमने देख लिया। अब देखते हैं बिहार की कुछ योजनाएं। देखिए, बिहार की योजनाओं की बात करें तो पहला आता है प्यार का पौधा अभियान। प्यार का पौधा अभियान क्या था? कि जो आपके करीबी हैं, जो आपके पड़ोसी हैं, चाहे आपके रिश्तेदार हैं, आप उनको पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहन कीजिए। खुद भी पौधा लगाइए, उनको पौधा लगाने के लिए प्रोत्साहन कीजिए, उनको पौधे गिफ्ट कीजिए। ये किसके तहत किया गया? प्यार का पौधा अभियान। पर्यावरण से संबंधित है, उत्तराखंड में आने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कहाँ चलाया गया? बिहार द्वारा। जल जीवन हरियाली अभियान। तो देखिए, नाम से पता चल रहा है जल जीवन हरियाली अभियान, जल संरक्षण से है, ये जलवायु परिवर्तन से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहाँ चलाई गई? ये भी बिहार में चलाई गई। एक और योजना यहाँ चलाई गई, पत्रकार सम्मान योजना। देखिए, पत्रकार सम्मान योजना के तहत क्या किया बिहार सरकार ने कि जो पत्रकार 60 साल से अधिक उम्र के हैं और जिनको 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव है, उनको 6,000 रुपये की पेंशन देना इन्होंने शुरू करा, ठीक है। 2 क्राइटेरिया रखे। पहला, पत्रकार की उम्र 60 साल से ज़्यादा हो। दूसरा, 20 साल का पत्रकारिता का अनुभव हो। उसको ये 6,000 रुपये पेंशन देंगे और उस योजना का नाम है पत्रकार सम्मान योजना। अपने आप में अनोखी योजना है। किसने चलाई है? बिहार सरकार ने चलाई है। ऐसी जो इंपॉर्टेंट योजनाएं होती हैं, जो कैसी, जो यूनिक योजनाएं होती हैं, जो अलग राज्यों में नहीं चल रही। देखिए, पर्यावरण से, जैसे जल जीवन हरियाली अभियान है, जल से संबंधित बहुत ही राज्यों में अलग योजनाएं चल रही हैं। जैसे हरियाणा में जल ही जीवन योजना चल रही है। ऐसे जो प्रश्न होते हैं आने कम इनके चांसेस होते हैं, लेकिन जो ऐसे प्रश्न होते हैं ये ज़्यादा चांसेस इनके होते हैं। देखिए, एक और आगे जल से संबंधित जल साक्षरता अभियान। तो जल साक्षरता अभियान वही है कि जल संरक्षण को बढ़ावा देना, जल की जो खपत है उसको कम करना, जल को बचाना।
अगला आता है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, ये योजना भी बिहार सरकार ने चलाई और इसके तहत इन्होंने ये प्रावधान किया कि जो भी व्यक्ति 60 साल के ऊपर है, कोई भी हो चाहे, ठीक है, सभी को 400 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, पेंशन कितनी जाएगी? 400 रुपये प्रति माह जाएगी, जो भी 60 साल से ऊपर है। आपको प्रश्न पूछेगा किस राज्य ने मुख्यमंत्री वृद्ध पेंशन योजना शुरू की है? बिहार सरकार ने। कितने पैसे वो इसके तहत देते हैं? 400 रुपये। आप इनके नोट्स बनाते हुए चलिए फ्रेंड्स। अगला है स्नातक प्रोत्साहन योजना। देखिए, स्नातक प्रोत्साहन योजना क्या है कि जो स्नातक पास जितनी भी छात्राएं हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं, उनको 25,000 रुपये तक की सहायता ये सरकार प्रदान करेगी। ठीक है, तो स्नातक प्रोत्साहन योजना कि सरकार ने चलाई, बिहार सरकार ने। अगला देखते हैं छत्तीसगढ़। देखिए, अगला राज्य जो हमारा है, 5वां राज्य है छत्तीसगढ़ के बारे में। पहली योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत क्या किया गया कि जो धान के किसान होंगे, केवल धान, जो धान की खेती करते हैं, उनको 1500 रुपये दिए जाएंगे सहायता के लिए। ठीक है, तो 1500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। किस योजना के तहत? राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत। अगली जो योजना छत्तीसगढ़ ने चलाई है वो है इंदिरा मितान योजना। इसके तहत क्या किया जाएगा कि जो एससी और एसटी के बहुल क्षेत्र हैं, जहाँ पे इनकी जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ के 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के लिए ये प्रोत्साहित करेंगे, उनको वहाँ पर स्वरोजगार ये प्रोवाइड कराएंगे। तो इसको योजना का नाम क्या दिया गया? इंदिरा वन मितान योजना। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। अगली जो योजना इन्होंने चलाई वो है गोधन योजना। गोधन योजना के तहत क्या किया गया? देखिए, नाम से ही पता चल रहा है पशुपालन से संबंधित है। पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ ने एक योजना चलाई जिसका नाम क्या है? गोधन न्याय योजना। एक है गार्बेज कैफे योजना। देखिए, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि ऐसा कौन सा राज्य है जिसने गार्बेज कैफे योजना चलाई, यानी कि प्लास्टिक लाओ और भोजन ले जाओ। तो भोजन, प्लास्टिक के बदले भोजन देने की योजना ही है, क्या कहलाती है? गार्बेज कैफे योजना। और ये चलाई है छत्तीसगढ़ ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर एक नगर निगम आता है अंबिकापुर। ठीक है, अंबिकापुर नगर निगम। वहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि जो प्लास्टिक कचरा होता है या प्लास्टिक जो वेस्ट है, उसको लाओ और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? भोजन मिलेगा। तो ये अपने आप में एक अनोखी योजना है, ये इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एग्जाम में आने के। अब बात करते हैं केरल की। केरल में देखिए नमत बसाई कार्यक्रम। नमत बसाई कार्यक्रम कैसा था? ये योजना जो चलाई गई, ये चलाई गई आदिवासी जो लोग हैं उनके बच्चों के लिए, उनको घर पर ही ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए। कौन सी योजना चलाई गई? नमत बसाई कार्यक्रम। किससे संबंधित है? आदिवासी लोगों से है। ठीक है, अगला आता है जो योजना इन्होंने चलाई है केरल ने, वो है मैं भी डिजिटल। तो देखिए, नाम से ही पता चल रहा है कि समाज को शिक्षित करना किसके प्रति? डिजिटल टेक्निक, जो डिजिटल है इसके प्रति जो लोग हैं, लोगों को जागरूकता फैलाना। ठीक है, कि आप क्या करें? आप डिजिटल का ज़्यादा प्रयोग करें। ठीक है, तो मैं भी डिजिटल, ये योजना किसने चलाई है? केरल सरकार ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत सरकार का भी अभियान है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। मैं भी डिजिटल योजना किसने चलाई है? केरल सरकार ने। अब बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा ने भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं, जैसे रीडिंग मिशन। रीडिंग मिशन यानी कि जो युवा हैं, युवा को पढ़ाई की तरफ प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा ने एक योजना चलाई है जिसका नाम है रीडिंग मिशन। आपको बताना होगा, आपको प्रश्न पूछ लीजिएगा पेपर में कि प्रश्न पूछा जाएगा कि किस राज्य ने युवाओं को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए रीडिंग मिशन चलाया। तो रीडिंग मिशन योजना जो चलाई वो चलाई हरियाणा सरकार ने। अगला आता है जल ही जीवन है योजना। तो देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, जल ही जीवन है। इसमें भी क्या किया गया कि जो भूमि स्तर का जल है उसको गिरने से रोका जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको, उसकी बचत की जाएगी, उसको खत्म होने से बचाया जाएगा। ठीक है, अगला आता है परिवार समृद्धि योजना। परिवार समृद्धि योजना के तहत क्या किया गया कि वे परिवार जिनकी इनकम जो है 1.8 लाख यानी कि 1,80,000 प्रति साल से कम है, उनको 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता दी जाएगी सरकार की तरफ से। कौन सी सरकार? हरियाणा सरकार। तो परिवार समृद्धि योजना किसने चलाई है? हरियाणा ने चलाई है। जिसकी तनख्वाह, जिस परिवार की तनख्वाह 1,80,000 से कम है, उनको 6,000 रुपये का प्रोत्साहन। अब आता है झारखंड का नंबर। झारखंड में देखिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना चलाई गई। इसका संबंध क्या था? इसका संबंध भी था भूमिगत जल जो था, जो अंडरग्राउंड वाटर है, उसके स्तर को बढ़ाना। ठीक है, यानी कि अंडरग्राउंड वाटर को बचाना, उसकी बचत करना और उसके स्तर को और बढ़ाना कि भूमिगत जल का लेवल क्या हो जाए और बढ़ जाए। अगला आता है जो झारखंड ने योजना चलाई है वो है कृषि आशीर्वाद योजना। कृषि आशीर्वाद योजना के तहत क्या किया गया? देखिए, अगर आपके पास 1 एकड़ भूमि है तो आपको 5,000 रुपये दिए जाएंगे।
2 एकड़ है तो 10,000, 3 एकड़ है तो 15,000, 4 एकड़ है तो 20,000, 5 एकड़ है तो 25,000। यानी कि 1 से 5 एकड़ वालों को 5 से 25,000 रुपये की यहाँ पर दी जाएगी, यानी कि प्रति एकड़ 5,000 रुपये दिए जाएंगे। किस योजना के तहत? कृषि आशीर्वाद योजना के तहत। अगला है मीठी क्रांति योजना। ये भी देखिए यूनिक नाम है, ठीक है, अपने आप में ही। तो आपको बताना, आपको प्रश्न पूछ लेगा किस राज्य ने मीठी क्रांति योजना चलाई है, या झारखंड द्वारा चलाई गई मीठी क्रांति योजना का संबंध किससे है? तो ये देखिए ये क्या था, ये मधुमक्खी पालन है। मधुमक्खी का जो पालन है उसको बढ़ावा देने के लिए 1200 किसानों को तैयार किया जाएगा, 12,000 किसानों को तैयार किया जाएगा, और उनको मधुमक्खी पालन का उनको क्या दिया जाएगा? प्रोत्साहन दिया जाएगा, ठीक है। तो मीठी क्रांति योजना का संबंध किससे है? मधुमक्खियों से है, और झारखंड ने इसको चलाया है। अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली की बात करें तो ऑपरेशन शील्ड इन्होंने चलाया था, कोविड-19 से संबंधित है ये, ठीक है। ऑपरेशन शील्ड, इसके तहत क्या किया गया, जो हॉटस्पॉट है जहां से कोविड-19 के मरीज आ रहे थे, उस पूरे एरिया को सील करने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन शील्ड। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। तो देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, यूनिक है, पर्यावरण से संबंधित है, तो ये भी आपको पूछा जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए क्या हुआ, 10 जुलाई से 26 जुलाई के बीच में जो ये 17 दिन थे, इस 17 दिन के दौरान दिल्ली सरकार ने 31 लाख पौधे दिल्ली में लगाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, कितने पौधे लगाए? 31 लाख लगाए, और उस अभियान का नाम था पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला आता है चैंपियंस अभियान। ठीक है, चैंपियंस अभियान का संबंध, ये भी एक यूनिक योजना है, ठीक है, और अलग राज्यों में आपको देखने को नहीं मिलेगी। दिल्ली में ये चल रही है। किसके खिलाफ है? ये डेंगू के खिलाफ है, ठीक है। देखिए डेंगू के खिलाफ जो मुख्यमंत्री वहाँ के जो है अरविंद केजरीवाल, वो भी लगातार उनके जो प्रयास वो करते हैं वो भी आता रहता है, ठीक है, कि 10 बजे 10 हफ्ते तक जो भी आप देखते होंगे उसमें, ठीक है। तो डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए ही इन्होंने एक योजना चलाई जिसका नाम इन्होंने दिया चैंपियंस अभियान, कि आप डेंगू को हराइए और क्या बनिए? चैंपियन। अगली योजना की बात करें तो अगले जो राज्य है हमारा वो है उड़ीसा। उड़ीसा की बात करें तो पहला जो यहाँ योजना चलाई गई वो है गरिमा योजना। गरिमा योजना का संबंध किससे था? देखिए जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनकी आर्थिक और उनको सामाजिक रूप से सुरक्षा प्रदान करना, ये किस योजना के तहत किया गया? गरिमा योजना के तहत। आपको ऐसे पूछेगा कि उड़ीसा सरकार द्वारा चलाई गई गरिमा योजना का संबंध किससे है? तो यह है सफाई कर्मचारियों से, ठीक है। आजीविका हस्तक्षेप योजना। देखिए आजीविका हस्तक्षेप योजना क्या है? कि जो किसान हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो किससे प्रभावित हुए हैं? कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं, या इनका क्या हुआ है, ये पलायन करके आए हैं, दूसरे राज्यों से अपनी नौकरी छोड़कर आए हैं, उनकी मदद के लिए सरकार ने क्या करा कि 2020 जून से लेकर मार्च 2021 तक 17,000 करोड़ रुपए का बजट इनके लिए वो लेकर आए। तो उस योजना का नाम क्या था? आजीविका हस्तक्षेप योजना, ठीक है। इसके तहत कितने रुपए खर्च करने का सरकार ने टारगेट रखा है? 17,000 करोड़ का अगले एक साल में, ठीक है, जून 2020 से लेके मार्च 2021 तक। अगली जो योजना चलाई है उड़ीसा ने वो है बलराम योजना। बलराम योजना का किससे संबंध है? कि देखिए जो भूमिहीन है, जिनके पास भूमि नहीं है, ठीक है, जिसके पास भूमि है वो तो भूमि को गिरवी रखकर लोन ले सकता है, लेकिन जिसके पास जमीन ही नहीं है वो कैसे लोन लेगा? तो इस योजना के तहत, बलराम योजना के तहत लगभग 7 लाख भूमिहीनों को बैंक से एक आसान किस्तों में लोन प्रोवाइड कराया जाएगा। किस योजना के तहत? बलराम योजना के तहत। तो अपने आप में एक अनोखा नाम है, आपको पूछा जा सकता है किस राज्य सरकार ने बलराम योजना चलाई है? यह बलराम योजना का संबंध किससे है? भूमिहीनों को ऋण देने से है, ठीक है। अब बात करते हैं कर्नाटक की। देखिए कर्नाटक में कौन कौन सी योजना चलाई गई है? पहला है प्राणवायु कार्यक्रम। प्राणवायु कार्यक्रम का जो संबंध है वो किससे है? ऑक्सीजन से इसका संबंध है, जिस नाम से ही पता चला है प्राणवायु। ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने से संबंधित है प्राणवायु कार्यक्रम, ठीक है। अगली योजना की बात करें तो वो है जन सेवक योजना। जन सेवक योजना के तहत क्या किया गया? देखिए जो भी सरकारी योजनाएं हैं या जो सरकारी महकमे हैं वहाँ से होम डिलीवरी की इन्होंने शुरुआत कराई, ठीक है। विभिन्न जो सरकारी महकमे हैं वहाँ से होम डिलीवरी की शुरुआत कराई जन सेवक योजना से, ठीक है, यानी कि जो ज़रूरत का सामान है उसकी होम डिलीवरी कराई जाएगी। अगला है नेकर सम्मान योजना। नेकर सम्मान योजना जो है ये भी किसने चलाई है? कर्नाटक ने चलाई है। इसका संबंध है बुनकरों से, और बुनकरों को वित्तीय सहायता प्रदान करना इस योजना का मकसद है। अगले हम बात करें तो राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना। राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर योजना यानी कि जो राज्य के लोग हैं उनका एक स्वास्थ्य रजिस्टर तैयार करना, ठीक है, स्वास्थ्य रजिस्टर तैयार करना राज्य का, ठीक है। आपको ऐसे प्रश्न पूछेगा कि किस राज्य ने हाल ही में अपने यहाँ की जो जनसंख्या है या अपने लोगों का एक स्वास्थ्य रजिस्टर तैयार करवाया है? तो वो कौन है? कर्नाटक है, ठीक है।
बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल ने भी कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। एक है कृषक बंधु योजना। कृषक बंधु योजना भी वही योजना है जो भी हमने अभी पीछे पढ़ी थी ना झारखंड में, कि प्रति एकड़ 5,000 रुपये वो देगा, तो ये भी वही है, प्रति एकड़ 5,000 रुपये योजना। तो जो योजना झारखंड में चल रही थी कृषि आशीर्वाद के नाम से, वो पश्चिम बंगाल में चल रही है कृषक बंधु योजना के नाम से, ठीक है। इस योजना के तहत 2 लाख तक का बीमा भी दिया जाएगा, ठीक है। युवाश्री अर्पण योजना, देखिए युवाश्री अर्पण योजना के तहत क्या किया जाएगा, जो लगभग 50,000 जो युवा हैं उनको रोजगार प्रोवाइड कराएगी बंगाल सरकार, ठीक है। किसके तहत? युवाश्री अर्पण योजना के तहत। अगला है यहाँ की सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ठीक है। तो सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना किसने चलाई है? बंगाल सरकार ने चलाई है। इसके तहत ये क्या करेंगे, 1 लाख से अधिक पौधों का ये वितरण करेंगे, ठीक है, यानी कि पौधे बांटेंगे, ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किस योजना के तहत? सेव ग्रीन स्टे क्लीन योजना के तहत। अगला राज्य देख लेते हैं स्त्री कार्यक्रम, तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना ने कौन सा कार्यक्रम चला है? स्त्री कार्यक्रम चलाया है। ये देखिए स्त्री जो कार्यक्रम है ये विशेष रूप से जो हैदराबाद पुलिस है, हैदराबाद शहर की जो पुलिस है उसके द्वारा चलाया गया है, कि जो घरेलू हिंसाओं से पीड़ित महिलाएं हैं उनके समर्थन के लिए और उनके सशक्तिकरण के लिए कौन सी योजना चलाई गई? स्त्री कार्यक्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकती है कि किस राज्य सरकार ने घरेलू हिंसाओं से पीड़ित महिलाओं के समर्थन व सशक्तिकरण के लिए स्त्री कार्यक्रम शुरू किया है, वो है तेलंगाना सरकार। अगर पुलिस पूछे तो हैदराबाद पुलिस। रायतू बंधु योजना ये किसने चलाई है? ये भी चलाई है तेलंगाना ने। इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए जो रबी और खरीफ फसलों के किसान हैं, ठीक है, जो रबी और खरीफ फसलों के किसान हैं उनको 8,000 प्रति एकड़ रुपए दिए जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर किसी के पास 1 एकड़ भूमि है तो उसको 8,000, किसी के पास 2 एकड़ है तो उसको 16,000। जैसे हमने देखा अभी झारखंड में और बंगाल में वही योजना है, लेकिन यहाँ पर पैसे बढ़ा दिए गए हैं। वहाँ 5,000 दे रहे थे, यहाँ पर कितने दे रहे हैं? 8,000 रुपये ये दे रहे हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कितने रबी और खरीफ फसलों को जो किसान हैं उनको प्रति एकड़ 8,000 रुपये की सहायता प्रदान करना, ठीक है। ये थे खरीफ और रफ़ी फसल। और अब मैंने आपको अभी हमने पीछे देखा था कि धान के किसानों के लिए भी एक योजना चलाई गई थी राजीव गांधी के नाम से, राजीव गांधी न्याय किसान योजना, है ना। उसके तहत क्या जा रहा था, उसमें धान के किसानों को 1,500 रुपये दिए जा रहे थे, ठीक है। अगला आता है गुजरात, महिला उत्कर्ष योजना। गुजरात ने कौन सी योजना चलाई है? महिला उत्कर्ष योजना चलाई है। इसके तहत उन्होंने क्या करा कि जो ग्रामीण और शहरों में जो महिलाएं हैं उनके लिए इन्होंने क्या करा, महिला समूह की स्थापना करी है। जो महिला ग्रुप्स होते हैं उनकी इन्होंने स्थापना करी है। किसके लिए? ताकि उनको फ्री यानी कि ब्याज मुक्त उनको ऋण मिल सके, ठीक है। अगला आता है उत्तर प्रदेश, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण राज्य है उत्तर प्रदेश। कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना क्या है कि अगर किसी के घर में किसी कन्या का जन्म होता है तो उसको जन्म से लेकर जब वो ग्रेजुएट होती है तो 15,000 रुपये उसको सहायता दी जाएगी, ठीक है। जन्म से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपये की वार्षिक सहायता उसको दी जाएगी, ठीक है। हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए रोड्स के हर नाम से पता चल रहा है हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट, यानी कि रोड की साइड में पौधे लगाए जाएंगे, ठीक है। कितने किलोमीटर है? लगभग 800 किलोमीटर रोड के दोनों साइड पौधे लगाए जाएंगे। कैसे पौधे लगाए जाएंगे? औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। किस योजना के तहत? हर्बल रोड्स प्रोजेक्ट। प्रश्न पूछा जाएगा आपसे डायरेक्टली कि किस सरकार ने हर्बल रोड प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो वो है उत्तर प्रदेश ने। कितने किलोमीटर रोड को कवर किया है? 800 किलोमीटर रोड को कवर किया है, ठीक है। और किस प्रकार के पौधे लगा रहा है? औषधीय पौधे। अगला है दस्तक अभियान। देखिए दस्तक अभियान जो चलाया गया है, ये जो दिमागी बुखार होता है जिसको जापानी इन्फ्लुएंजा भी बोलते हैं, उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए, जो दिमागी बुखार है उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अभियान शुरू किया जिसका नाम क्या दिया? दस्तक अभियान। आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न डायरेक्टली बनेगा कि किस राज्य सरकार ने दिमागी बुखार के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए दस्तक अभियान शुरू किया है? वो है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अगला जो योजना है यहाँ की वो है कृषक दुर्घटना कल्याण योजना। देखिए कृषक दुर्घटना कल्याण योजना यानी कि अगर कोई किसान खेती कर रहा है और खेती के दौरान उसकी मौत हो जाती है तो उसको 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। किस योजना के तहत दिया जाएगा? ये दिया जाएगा कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत, ठीक है। 5 लाख तक का बीमा दिया जाएगा। अगली हम बात करें तो अगला आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करें तो देखिए एक योजना है अटल आयुष्मान योजना, यानी कि मुफ्त में चिकित्सा दी जाएगी, ठीक है। किसके तहत? अटल आयुष्मान योजना के तहत। दूसरी जो योजना चलाई जा रही है उत्तराखंड सरकार के द्वारा वो है मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना। मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना यानी कि इसके तहत जो राशन कार्ड धारक हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, उनको सस्ती दरों पर दाल मुहैया कराई जाएगी। किस योजना के तहत? मुख्यमंत्री दाल पोषित योजना के तहत, ठीक है, केवल राशन कार्ड धारकों को।
आंचल अमृत योजना, इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं ना बच्चों के लिए, वहाँ पर बच्चों को दूध उपलब्ध कराया जाएगा। किस योजना के तहत, आंचल अमृत योजना के तहत। आपको पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी में दूध प्रोवाइड कराने के लिए उत्तराखंड सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, आंचल अमृत योजना के, ठीक है, इसको इन्होंने शुरू किया है। अगला बात करें ऊर्जागिरी अभियान। ऊर्जागिरी अभियान देखिए, जैसे होता है ना भाईगिरी या दादागिरी, तो वैसे ही इन्होंने गिरी शुरू की है, ऊर्जागिरी अभियान। ये किससे संबंधित है, जो इलेक्ट्रिसिटी जो चोरी होती है जिसकी, ठीक है, विद्युत चोरी के रोकने के लिए इन्होंने अभियान शुरू किया है, ऊर्जागिरी अभियान। आपको प्रश्न पूछा जाएगा किस उत्तराखंड में विद्युत चोरी को रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया, फिर ऊर्जागिरी अभियान, ठीक है। अगला है हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना चलाई है। पंचवटी योजना क्या होती है, देखिए पंचवटी आपने सुना होगा ना, ये एक छोटा सा बगीचा था पंचवटी, रामायण में भी आपने देखा होगा। तो पंचवटी के तहत हिमाचल प्रदेश सरकार क्या करेगी, जो छोटे छोटे पार्क बनाएगी अपने, जो इनके विकास खंड होते हैं ना, ब्लॉक्स, जैसा आपको पता होगा उत्तराखंड में भी 95 ब्लॉक्स हैं, तो अपने विकास खंडों में ये पार्क बनाएगी, बगीचे स्थापित कराएगी, ठीक है। तो उस योजना का इन्होंने नाम क्या रखा, पंचवटी योजना। पूछेगा आपको प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने भी हाल ही में पंचवटी योजना चलाई है, हिमाचल प्रदेश ने। अगला है मेधा प्रोत्साहन योजना। मेधा प्रोत्साहन योजना यानी कि जो मेधावी छात्र हैं, जो कि पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज है, मेधावी छात्र हैं, होनहार छात्र हैं, उनकी कोचिंग के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार 1 लाख रुपए तक की सहायता उनको देगी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मेधा प्रोत्साहन योजना। अगली जो योजना चलाई है हिमाचल प्रदेश ने, वो है निगाह योजना। निगाह योजना यानी कि ये योजना उन लोगों के लिए चलाई कि जो दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, ठीक है। तो उन लोगों पर या उन लोगों के परिवार पर जागरूकता फैलाने के लिए ये योजना चलाई गई है कि अगर आपके परिवार में कोई बाहर से आता है तो आप उस बात को ना छुपाएं, सरकार को बताएं उसका फ़ायदा क्या है, उसके नुकसान क्या है। तो बस उसी जागरूकता को फैलाने के लिए निगाह योजना शुरू की गई, ठीक है। अगला आता है एक परिवार एक नौकरी। किसने चलाई है, सिक्किम ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी तक के हमने जितनी भी हमने योजनाएं देखी है ना, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट योजना है ये, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अभी पूरे भारत में कैसा चल रहा है, बेरोजगारी सा माहौल चल रहा है। तो ऐसे में ऐसा प्रश्न बन सकता है कि किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी योजना शुरू की है, सिक्किम ने शुरू की है। इसके तहत इन्होंने क्या प्रावधान किया है कि सिक्किम सरकार कोशिश करेगी कि कम से कम हर परिवार में एक सरकारी नौकरी जरूर हो, ठीक है। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा, सिक्किम सरकार। अगला है राजस्थान। राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना यानी कि जो निर्धन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको पौष्टिक खाना खिलाना, ठीक है। पौष्टिक खाना, उनको स्वादिष्ट खिलाना, उनको शुद्ध खाना खिलाना, ठीक है। तो इंदिरा रसोई योजना किस राज्य ने चलाई है, राजस्थान सरकार ने इसको चलाया है। अगला देखते हैं मुक्ति कारवां अभियान। मुक्ति कारवां अभियान के दौरान क्या किया गया, देखिए जो बाल अधिकार हैं, मुक्ति कारवां अभियान यानी कि जो बच्चों के अधिकार होते हैं, बाल अधिकार होते हैं, उनके खिलाफ या उनके समर्थन में या उनके लिए जागरूकता फैलाना, यानी कि बताना कि बच्चों के अधिकार क्या क्या हैं, उनके माँ बाप को बताना, ठीक है, उनके टीचरों को बताना। तो बाल अधिकारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राजस्थान सरकार ने एक अभियान चलाया जिसका नाम क्या था, मुक्ति कारवां अभियान। अगला है जन सूचना पोर्टल। जन सूचना पोर्टल, जो ये पोर्टल लॉन्च किया गया है राजस्थान सरकार की तरफ से, इसका मकसद क्या था कि जितने भी अलग अलग सरकारी विभाग हैं उनकी जानकारी केवल एक पोर्टल पे मिल जाए, अलग अलग ना जाना पड़े, केवल एक पोर्टल पे मिल जाए, ठीक है। अगला है हमारा पंजाब। देखिए पंजाब ने चलाई है सर्बत सेहत बीमा योजना। यूनिक नाम है, अलग सा नाम है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया जाएगा, देखिए जो पंजाब के 43 लाख लोग हैं उनका प्रतिवर्ष 5 लाख तक का हेल्थ बीमा किया जाएगा, ठीक है, स्वास्थ्य बीमा उनका किया जाएगा सर्वत सेहत बीमा योजना के तहत। कितना का बीमा किया जाएगा, 5 लाख तक का। कितने लोगों का किया जाएगा, 43 लाख लोगों का, ठीक है। फिर आता है मेघालय। मेघालय ने चलाई है नीली क्रांति। देखिए ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको नाम से पता चल रहा होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीली क्रांति आपको पता है किससे संबंधित थी, मत्स्य उत्पादन से संबंधित थी, ये भी इसी से संबंधित है, ठीक है। मत्स्य जो इनका उद्योग है उसको इन्होंने विकास और उसके पुनरुद्धार के लिए या प्रबंधन के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया, नीली क्रांति, ठीक है। पहले जो नीली क्रांति चली थी वो भी मत्स्य उत्पादन से थी और इसका संबंध भी उसी से है। अब बात करते हैं हमारे आज के आखिरी राज्य के बारे में, वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं, तो चलिए इनको देख लेते हैं कौन कौन सी योजनाएं चलाई हैं। देखिए पहला है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना की यानी कि इसके तहत इन्होंने बोला कि जो शहरी महिलाएं हैं उनको मास्क बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी आर्थिक सहायता की जाएगी। किस योजना के तहत, जीवन शक्ति योजना के तहत। दूसरी योजना जो इन्होंने चलाई है वो है अनेक मास्क
एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। एक मास्क अनेक जिंदगी यानी कि मास्क को लेकर जागरूकता फैलाना किस राज्य ने शुरू करा? मध्य प्रदेश सरकार ने। और ये योजना देखिए कोविड-19 से संबंधित है और कोविड-19 से जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं हैं वो सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये अलग सा नाम है, यूनिक नाम है, तो ये भी चांसेस हैं। एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, ठीक है, किसने चलाई है? मध्य प्रदेश सरकार ने। अगली योजना है थैंक मॉम अभियान। थैंक मॉम अभियान यानी कि धन्यवाद माँ अभियान किसने चलाया था? ये चलाया था मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके तहत क्या किया गया कि जो पर्यावरण दिवस आया था, अभी आप मुझे कमेंट करके बताएं पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस के टाइम पर, जब पर्यावरण दिवस आया उस अवसर पर अपनी माँ के नाम पर एक पौधा रोपित करने को कहा गया, ठीक है। जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, जितने भी लोग थे, उनको बोला गया कि अपनी मम्मी के नाम पर आप क्या करें? एक पौधे का रोपण करें, ठीक है। वन धन योजना, तो देखिए पीएम जो मोदी हैं उन्होंने क्या चलाई थी? जन धन योजना चलाई थी। मध्य प्रदेश सरकार चला रहा है वन धन योजना। इसके तहत क्या किया गया? जो आदिवासी बुनकर होंगे, ठीक है, आदिवासी बुनकर होंगे, उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, आधुनिक प्रशिक्षण उनको दिया जाएगा। किस योजना के तहत? वन धन योजना। युवा स्वाभिमान योजना। युवा स्वाभिमान योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो शहरी युवा हैं उनको कम से कम साल में 100 दिन का रोजगार उनको दिया जाएगा, ठीक है। तो उनके लिए कौन सी योजना चलाई गई? युवा स्वाभिमान योजना, यानी कि साल में कम से कम 100 दिन का उनको रोजगार दिया जाएगा। किल कोरोना अभियान, ये देखिए कोरोना से संबंधित है। किल कोरोना अभियान आपको पूछेगा किस राज्य सरकार ने चलाया है, तो ये चलाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। इसके तहत क्या किया जाएगा कि डोर टू डोर ये जाएंगे और वहाँ पर जाके सर्वेक्षण करेंगे, ठीक है। किल कोरोना अभियान के तहत यानी कि डोर टू डोर, घर टू घर जाके ये चेकिंग करेंगे, जैसे सेम मुंबई में हो रहा था, ठीक है, मिशन जीरो के तहत। अगला जो है वो है श्रम सिद्धि योजना। देखिए श्रम सिद्धि योजना के तहत क्या किया जाएगा कि जो मनरेगा है उसके तहत लोगों को रोजगार दिया जाएगा, ठीक है। जो अकुशल कारीगर हैं, जो अकुशल मजदूर हैं, जिनको, ठीक है, जिनको कोई काम आता नहीं है, उनको मनरेगा के तहत काम दिया जाएगा। और जो कुशल कारीगर हैं, जिनको काम आता है, उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम दिया जाएगा। तो इसका योजना का नाम था श्रम सिद्धि योजना। आपको पूछेगा किस राज्य सरकार ने चलाई है? मध्य प्रदेश ने। अगला है रोजगार सेतु योजना। रोजगार सेतु योजना यानी कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो दूसरे राज्यों से आए हैं लॉकडाउन के बाद, जो अपने घर वापस आए हैं, उनके लिए रोजगार उत्पन्न करना, उस योजना का नाम क्या दिया गया? रोजगार सेतु योजना, ठीक है। अगला है संकल्प योजना। संकल्प योजना जो थी, जो ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं, जो अकेले रहते हैं, ठीक है, जिनके पास कोई नहीं है उनकी सहायता के लिए, तो संकल्प योजना के तहत ये किया गया कि जो भी ज़रूरतमंद बुजुर्ग हैं उनको 24 घंटे सहायता प्रदान की जाएगी, ठीक है। उनके लिए सामान लाना या जो भी चीज़ें होंगी उसकी सहायता इस सरकार की तरफ से की गई। किस योजना के तहत? संकल्प योजना के तहत। किससे इसका संबंध है? बुजुर्गों से संबंध है। आपको प्रश्न पूछा गया डायरेक्टली कि किस राज्य सरकार ने बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश सरकार ने। अगला है FIR आपके द्वार योजना। देखिए FIR आपके द्वार, ये भी यूनिक योजना है, ठीक है, अलग पूरे भारत में और कहीं नहीं चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके तहत क्या किया गया कि जो आपको पहले FIR लिखाने पुलिस थाने जाना पड़ता था, अब आपको पुलिस स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा, आप घर से ही FIR लॉन्च करा सकते हैं, ठीक है। एक वहाँ का जो कांस्टेबल होगा वो आपके घर पे आएगा और FIR लेके जाएंगे, ठीक है, लिख के जाएंगे। अगला है इंतजार आपका अभियान। देखिए इंतजार आपका अभियान के तहत क्या किया गया मध्य प्रदेश सरकार ने? जो यहाँ के पर्यटन स्थल हैं उनकी इन्होंने वीडियोस बनाई, इमेजेस, उनकी फ़ोटोज़ खिंचवाए, ठीक है, और उसके द्वारा उन जगहों का इन्होंने क्या करा? प्रचार प्रसार करना शुरू करा। और उस अभियान का इन्होंने नाम दिया इंतज़ार आपका अभियान, यानी कि आप आइए, हम आपका वेट कर रहे हैं, आप यहाँ आइए, घूमिए, ऐसी जगह देखिए, तो सारी चीज़ें इंतज़ार आपका अभियान, ठीक है। किससे संबंधित है? पर्यटन से ये संबंधित है। अगला है हमारा घर हमारा विद्यालय। देखिए हमारा घर हमारा विद्यालय योजना ये चलाई है मध्य प्रदेश सरकार ने, और इसके तहत क्या किया जाएगा? देखिए ऑनलाइन शिक्षा चली जा रही है, अभी भारत में ऑनलाइन शिक्षा पे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय यानी कि घर पर स्कूल जैसा माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी इस अभियान के तहत, ठीक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, हमारा घर हमारा स्कूल, इस जो घर है उसको स्कूल जैसा माहौल वहाँ पर उसको प्रोवाइड कराया जाए। किसके तहत किया जाएगा? हमारा घर हमारा विद्यालय। तो फ्रेंड्स ये थे हमने लगभग 22 से ज़्यादा या 20 से ज़्यादा राज्यों को हमने देखा और 70 से ज़्यादा योजनाओं के बारे में हमने पढ़ा। उसके साथ मैंने आपको योजना के बारे में बताया कि कौन सी योजना किससे संबंधित है, क्यों उसको चलाया जा रहा है, कौन सी राज्य सरकार उसको चला रही है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो से आप इनको नोट्स
बना सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको राज्यवार बताए हैं, एक राज्य की सारी योजना उसके नीचे लिखी हैं, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं थी, ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं वो भी मैंने आपको बताई। अगर आपको इसमें थोड़ी सी भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं इनको क्वेश्चन की फॉर्म में, जैसे मैंने आपको बताया ना क्वेश्चन की फॉर्म में कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक परिवार एक नौकरी अभियान चलाया, तो मैं ऐसे आपको क्वेश्चन के फॉर्म में एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।